अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैराबाज। नंबर 1 पे शहरी इस्तिलाहात में जो है वो है मतला। पहले जानेंगे ये किस जबान का लफ्ज है। मतला क्या है? किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। किस जबान का है? अरबी जबान का लफ्ज है। उसके बाद इसका लुग़वी मानी क्या है? असल में ये लफ्ज जो है ये होता है कि माना, लेकिन हम हमारे मादरी जबान है, हम यानी काफी सारे अल्फाज जो है गलत पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर। लुग़वी मानी क्या है? तलू होने की जगह। क्या लुग़वी मानी है? तलू होने की जगह। क्या लुग़वी मानी है इसका? तलू होने की जगह। और जबान कौन सी है? अरबी जबान है। कौन सी है? अरबी जबान है। अब आपके बोर्ड के पेपर में मरूसी आ सकती है, मतला किस जबान का लफ्ज है? मतला किस जबान का लफ्ज है? वो है अरबी जबान का लफ्ज। किस जबान का है? अरबी जबान का है। उसके बाद इसका लुग़वी मानी क्या है? तलू होने की जगह है। क्या है बेटा? तलू होने की जगह। अब मेन चीज इसकी तारीफ की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? तारीफ की तरफ आते हैं। तारीफ में क्या है? तारीफ नाज़्म या गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। अक्सर बच्चे जो है नज़म पढ़ते हैं, ये नज़म नहीं है, ये है नाज़्म। ये क्या पढ़ जाएगी? नाज़्म या गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। उसके बाद इसकी मिसाल की तरफ जाते हैं। मिसाल में क्या है? हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सैराब की सी है। ये आप की क्लास 9th में से मीर तकी मीर की गजल है जो आपके निसाब में शामिल है। उसका पहला शेर है यानी मतला। ये आपके सामने मैंने अर्ज किया है। अब डेफिनेशन के मुताबिक इसको देखेंगे। उसने कहा है कि नाज़्म या गजल का पहला शेर, वाकई ये मीर तकी मीर क्या है बेटा? मीर तकी मीर का पहला शेर है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद ठीक है, ये बात वाज़ेह हो गई, पहला शेर। उसने कहा कि जिसके दोनों मिसरे, वाकई देखिए क्या है, एक मिसरा ये है, दूसरा क्या है? ये मिसरा। इसके बाकी दो मिसरे को यानी अब देखिए जिसके दोनों मिसरे, अब देखिए यहां तक हमारी तारीफ क्या हो गई है? ठीक हो गई है। यहां तक क्या है? हमारी तारीफ ठीक हो गई है। उसने कहा कि हम काफियों, पहले जानते हैं कि ये काफिया है क्या? पहले काफिया के बारे में जानेंगे। आइए पहले देखते हैं काफिया क्या है। काफिया जबान देखेंगे। काफिया की जबान क्या है? अरबी जबान है। क्या जबान है? अरबी जबान है। ये अरबी जबान का लफ्ज है। उसके बाद इसका लुग़वी क्या है? पीछे आने वाला, दर पे आने वाला। इसकी मीनिंग हजारा हो सकते हैं, मीनिंग कोई भी कर सकते हो। ये पीछे आने वाला, दर पे दर आने वाला। उसके बाद इसकी तारीफ की तरफ आते हैं। ऐसे अल्फाज जो हम आवाज अल्फाज हो, ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज जो हम आवाज अल्फाज हो। क्या हो बेटा? हम आवाज अल्फाज हो। अब हम इसकी मिसाल में देखते हैं। इसमें क्या है? हुबाब और सिराब क्या है? यानी हम आवाज अल्फाज है। हुबाब और सिराब क्या है? हम आवाज अल्फाज है। यानी ये वाकई यहां तक हमारी क्या है? तारीफ दुरुस्त हो गई है। काफिया लाजमी नहीं है। अब देखिए काफिया में अगर एक जगह पे आना तो दूसरे मिसरे में जाना आ सकता है। आपके पास एक निशानी है, आखिरी हर्फ हरूफ ताजी वाला जो आखिरी हर्फ है वो सिर्फ अगर यहां पर अलिफ है तो यहां पर भी अलिफ रहेगा, अगर यहां पर अलिफ है तो वहां पर भी अलिफ रहेगा। यानी भूलना नहीं है, याद रखना। अगर
फिर भी अलिफ आ रहा है, फिर भी क्या है, अलिफ आ रहा है। अगर एक मिसरे में क्या है, आते हैं, दूसरे में जाते हो सकता है, फिर बड़ी ये आ रही है, इन हरूफ ताजी का आखिरी हर्फ क्या हो, दूसरे मिसरे में भी क्या हो, वही हो। और याद रखना काफिये का जो लफ्ज होगा, हुबाब और सिराब, इनका मीनिंग अलग अलग है। हुबाब बुलबुला है, हुबाब क्या है, बुलबुला है, और सिराब क्या है, धोखा। मैंने भले चीज हो, इमला भले चीज हो, इमला गलत हो सकती है, लेकिन इसकी आवाज गलत नहीं होगी, इसकी आवाज क्या है, गलत नहीं होगी। उसके बाद रदीफ को देखते हैं, इसको देखते हैं, रदीफ। उसने कहा कि और हम रदीफ हूं। अब देखिए रदीफ के बारे में जानते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है रदीफ। इसका मायने क्या है, घोड़े के पीछे बैठने वाला, घोड़े के पीछे बैठने वाला। तारीफ क्या है, ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज जो शेर के आखिर में बार बार दोहराए जाए उसे रदीफ कहते हैं। अब और भी इसकी डेफिनेशन है, ऐसे अल्फाज जो शेर के आखिर में चूंकि तू दोहराए जाए, वो भी हो सकता है। और याद रखना, अब देखिए इस मिसाल में, मिसाल की तरफ आते हैं, कीसी है और क्या है, कीसी है, और दूसरे मिसरे में भी यही बात है, और पहले मिसरे में भी यही बात है। याद रखना रदीफ की इमला जो है गलत नहीं होगी। अगर यहां पर कीसी है तो दूसरे में भी कीसी होगा। यानी याद रखना काफिया की इमला गलत हो सकती है, इसकी आवाज गलत नहीं हो सकती। रदीफ की, रदीफ का यानी रदीफ की इमला गलत नहीं होगी, जिस तरह कीसी है। अब देखिए बहुत सी ऐसी जगह में है, कहीं पे हाय रदीफ इस्तेमाल किया गया, कहीं पे क्या है, कहीं पे हाय है, यानी कहीं पे तू है, कहीं पे रहा है, यानी मुख्तलिफ अल्फाज होंगे। क्या होंगे, मुख्तलिफ अल्फाज होंगे। यानी ये अल्फाज जो हैं आप लोग, यानी इसकी इमला गलत नहीं। अगर पहले मिसरे में हाय है तो दूसरे मिसरे में है होगा, अगर यानी पहले मिसरे में क्या है तो दूसरे मिसरे में भी क्या होगा। इसीलिए अब मैं एंड पे आते हैं, इसकी मरूजियां कैसे बनेगी, बोर्ड के पेपर में मरूजियां कैसे बनेगी। अब देखिए पहली मरूजी में क्या है, मतला, यानी किस जबान का लफ्ज है, आपके यानी पेपर में मरूजी आ सकती है, यानी अरबी जबान का है। उसके बाद और भी पूछा जाता है कि इसका लुग़वी मानी क्या है, तलु होने की जगह है। डेफिनेशन मुकम्मल नहीं देंगे बोर्ड के पेपर में, या सिर्फ ये पूछा जाएगा गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, यानी ये मुकम्मल तारीफ नहीं। उसके बाद काफिये के बारे में भी पूछ सकते हैं, काफिये का मीनिंग भी पूछ सकते हैं, जबान भी पूछ सकते हैं, यानी तारीफ भी, यानी ये लंबी चौड़ी तारीफ नहीं होगी। ये लिखा होगा कि हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। रदीफ का भी इसी तरह आ सकता है, क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है कि शेर के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे रदीफ कहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर में ये भी हो सकता है कि एक मुकम्मल शेर दिया जाए, उस शेर मुकम्मल शेर में क्या होगा, कि आपसे पूछ सकते हैं कि इस शेर में जो है कि आप बताएं कि इसमें काफिया के कौन से अल्फाज हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें रदीफ के कौन से अल्फाज हैं, फिर आप उसकी पहचान कर सकते हो।